को मेरा नमस्कार। आप सभी को मेरी राम राम। आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज फिर आया हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। आज मैं बात करूंगा विज्ञान भवन की। यहाँ पर पिछले कई दशकों से देश और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक, सांस्कृतिक, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाता रहा है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इतिहास बहुत ही रोचक है। इसका निर्माण वर्ष 1956 में हुआ था। साल 1955 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी पेरिस में यूनेस्को के एक शिखर सम्मेलन में शामिल होने गए थे। वहां उन्हें घोषणा कर दी कि अगला यूनेस्को सम्मेलन भारत में होगा। उस समय दिल्ली में कोई भी ऐसा बड़ा हॉल नहीं था जो इतने बड़े वैश्विक आयोजन की मेजबानी कर सके। इसके बाद नेहरू जी के निर्देश पर रिकॉर्ड समय में इस भवन का निर्माण किया गया। यह भवन भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के अधीन आता है और इसका रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जाता है। इसकी वास्तुकला और डिजाइन बहुत ही आकर्षक है। विज्ञान भवन का डिजाइन सीपीडब्ल्यूडी के मुख्य वास्तुकार आर.पी. गहलोत द्वारा किया गया था। इसकी प्रमुख विशेषता है इसका ब्रिटिश राज, हिंदू, मुगल और प्राचीन बौद्ध कला का एक अद्भुत मिश्रण। यहाँ पर आपको ब्रिटिश राज की झलकियां, हिंदू मुगल राज की झलकियां और प्राचीन बौद्ध कला का मिश्रित अनुभव देखने को मिलेगा। इस भवन का मुख्य आकर्षण इसका विशाल प्रवेश द्वार है, जो महाराष्ट्र की प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं के चैत्य मेहराब से प्रेरित है। भवन में बहुत ही आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं और इसकी क्षमता भी बेहद महत्वपूर्ण है। विज्ञान भवन मुख्य परिसर, जो कि बड़े आयोजनों के लिए बनाया गया था, विश्व स्तर पर सफल बनाने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं और तकनीकों से लैस है। जो इसका सबसे बड़ा हॉल है, जो कि मुख्य हॉल है, इसमें एक साथ 12 से 85 प्रतिनिधि बैठ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे 6 और हॉल भी बनाए गए हैं, जहाँ पर 74 से लेकर 378 तक की सीटें उपलब्ध हैं। यहाँ पे अन्य ब्लॉक भी है, जहाँ पर एक ब्लॉक वीवीआईपी लाउंज के रूप में है, जहाँ पे अत्याधुनिक मीडिया सेंटर है, स्टूडियो है, डिजिटल बिजनेस सेंटर है, प्रदर्शनी हॉल है, एक अलग एनेक्सेस भी है जो कि बिल्डिंग में ही शामिल है। यहाँ पर केटरिंग सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ होने वाली वीवीआईपी कार्यक्रमों के लिए भोजन और खान पान की जिम्मेदारी भारतीय पर्यटन विकास निगम के पास उपस्थित है। यहाँ पर कई बेहद ऐतिहासिक कार्यक्रम और समारोह आयोजित हुए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह, ये भारत के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, विशिष्ट क्षेत्रों के राष्ट्रीय पुरस्कार यहीं पर प्रदान किए जाते हैं। विश्व शिखर सम्मेलन, यहाँ 1983 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों की कई ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय बैठकें और आयोजन हो चुके हैं। वर्तमान समय में यह देश का शीर्ष नीति निर्धारण कार्यों का केंद्र है। जैसे हाल ही में यहाँ बीएसएफ अलंकरण समारोह 2026 और योग महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया था। यह ऐतिहासिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह स्थल मौलाना आजाद रोड पर केंद्रीय सचिवालय के पास नई दिल्ली में, इसका जो निकटतम मेट्रो स्टेशन है वो केंद्रीय सचिवालय है, जो कि येलो और व्हाइट लाइन पर उपलब्ध है। यहाँ प्रवेश के नियम बहुत ही सख्त हैं। सुरक्षा कारणों की वजह से विमान भवन के अंदर आम जन का सीधा पर्यटक के रूप में प्रवेश की अनुमति नहीं है। आप इस भवन के अंदर केवल तभी जा सकते हैं जब यहाँ आपको आयोजित होने वाले किसी कार्यक्रम, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रण मिला हुआ हो। आपको अपना आमंत्रण दिखाना होगा, अपनी पहचान दिखानी होगी, उसी के बाद आप यहाँ पर जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली के इस हिस्से में आने का मन बना रहे हैं और घूमने का मन बना रहे हैं, तो इसके पास ही आपको इंडिया गेट, राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रपति भवन भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप जब भी अपनी यात्रा का प्लान बनाएं तो इन जगहों को भी घूम सकते हैं। आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी आपकी जानकारी बढ़ाने में मदद करेगी और आपकी यात्रा प्लान करने में हेल्प करेगी। इसी के साथ आज मैं अपनी वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आप सभी को मेरा धन्यवाद।